ठगा। जैसे घोंसले में चिड़िए का बच्चा है, उसके पंख नहीं निकले, वो अगर दाना लाएगी उसकी माँ तो पाएगी, पानी मुंह में लाएगी तो पाएगी, नहीं तो वो केवल बाट जो होती रहती माँ की। ऐसे उस शरणागत भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है। भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है जिससे एक ही रास्ता बचता है, भगवान। दूसरा रास्ता जब तक है तब तक ये पकड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि, अगर कोई फोन नंबर है तो पहले फोन नंबर लगाएगा, जब उसका फोन नंबर नहीं लगेगा कोई काम नहीं बन पाएगा, कोई जगह, कोई आश्रय, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तब उसे याद आएगी कि एक सहायक है, अब तो भगवान ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई सहायता। शरणागति तब होती है जब सब तरफ से निराशा मिलती है, तब एक आशा जागृत होती है भगवान की, और जहां भगवान का आश्रय लिया बात बन गई। अभी हम जबान से कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन पूरे मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। नहीं, बिहारी जी के शरणागति का मतलब है अपने में न धन बल, न तप बल, न भजन बल, कोई बल न हो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल होकर के पुकारा तो सबल भगवान उसी समय उसको अनुभव कराए कि मैं आ गया। लेकिन वो पुकार तभी होती है जब सब आश्रय हट जाते हैं। सब आश्रय हटना बड़ा कठिन है। किसी न किसी रिश्ते नाते सगे संबंधी बड़े पदाधिकारी कहीं न कहीं हमारा आश्रय रहता। सबसे बड़े भगवान से हमारा संबंध जो है वो स्वीकृत नहीं है। ममई वांशो, हम भगवान के हैं और ये सारी सृष्टि भगवान की है और सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। अगर संकट है और भगवान को पुकारा जाए तो उसकी निवृत्ति होने में देर नहीं लगेगी, पर पहले भगवान को पुकारा जाए। हम लोग पहले भगवान को नहीं, जब सब जगह से हार जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, जैसे गजेंद्र, जैसे द्रौपदी जी। जी गरिमा आहूजा जी, कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए। क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा व्यभिचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं, बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है, ये हमारे भागवतिक भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहती हैं
कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो वो सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है, बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं, हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है, सिर्फ इसी बेविचारी से। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। हाँ तो उनको समझाया, नहीं समझे। हाँ लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। हाँ। अब बताइए बाबा क्या। बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। हाँ, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है, वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं। आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाएं, 24 घंटा होते हैं। एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं। 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेकानेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी। वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज। हाँ, वही कह रहा हूँ। बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दें तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मान लो 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो बचपन ही केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है, स्कूल से आए, जो ही झोला रखा सो मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा दिए गए, और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे, पक्षी उड़ाते जा रहे और वहाँ अपना लिखा पढ़ी भी कर रहे, जो पढ़ाई लिखाई की है। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए,
तो शायद हमें लगता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। तो बाबा इसका एक कारण ये भी है कि जो परिवार टूट रहे हैं, पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, जैसे अभी आप बता रहे थे, हम भी गांव में रहे हैं, तो गांव में कोई भी पहले पीट देता था गलत काम करना। हाँ ये परिवार टूट रहे हैं, ये भी एक वजह है। हाँ बिल्कुल। और स्कूल में मास्टरों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां कर दी गई कि अब वो डांटते नहीं हैं। नहीं तो जैसे 5 मिनट विलंब हो गया तो पिटाई होती थी, और अगर पाठ नहीं याद हुआ तो पिटाई होती थी स्कूल में। 1,000 से ऊपर कोई भी पैसा बच्चा मांगता है ना, तो हम उनको कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनो 7 दिन तक, आधा घंटा डेली। उसके बाद में आपको वो चीज मिलेगी। बेटा ये दोनों मेरे बच्चे, इनसे पूछो आप लोग। और इनको मैं 1 साल से डेली दिन में एक बार कहता हूँ कि आप प्रेमानंद जी महाराज के सुनो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल का और सारा काम खत्म हो चुका, इतना गंदगी हो चुकी है, अपन सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से देखो बच्चे भी तिलक लगाए हैं, आपके बच्चे। तिलक बाबा सबसे बड़ी चीज है महाराज की। इनका 1,000 रुपए से इनको कोई भी चीज ऊपर चाहिए तो इनको सुनते ही है। अब इनके एक समस्या आ रही है बाबा कि इनको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है। हम अगर समझाएंगे तो हमारे मुंह से इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बात पे थोड़ा सा अनुसरण करेंगे ये। भगवान कृपा करें बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो। माधव जी। हरवंश महाप्रभु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम रूपी धन और प्रभु स्मृति हमेशा